So today we are going to discuss properties of cancer. कैंसर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑरिजिन ऑफ टिश्यू पे डिपेंड नहीं करता है। जो पहला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं उसको कहते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक पेट्री डिश रखा है। पेट्री डिश में नंबर ऑफ सेल्स फ्यू है, यानी कि ये लिमिटेड नंबर में है सेल्स, बट इन सेलों ने पॉलिफरेशन दिखाई है यहाँ पर और इन्होंने फुल जो पेट्री डिश है उसको ऑक्यूपाई किया है। अब अगर हम कोई ग्रोथ फैक्टर देंगे या डिवाइडिंग फैक्टर देंगे ताकि ये सेल्स डिवाइड करनी चाहिए, बट ये नहीं कर पाती हैं क्योंकि इनका जो डेंसिटी इनहिबिशन है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। यानी कि यहाँ पर अब डेंसिटी इनहिबिशन यहाँ पर अप्लाई होता है। अब ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है अब ये डिवाइड नहीं कर पाएंगी क्योंकि सब ट्यूमर सेल्स वहाँ पर ये डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज। वहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटी आई है तो वहाँ पर जो ये लिमिट है वो नहीं रहती है। अब ये सेल्स बियॉन्ड दिस डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन ये उसके बियॉन्ड भी क्या करेंगे, ये उसके बगैर भी डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर इन्होंने डेंसिटी को अचीव भी कर लिया है बट ये इनहिबिशन नहीं दिखाता है वहाँ पर, ये यहाँ पर कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाएगा। यहाँ पर ग्रोथ क्या है, वो कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पर जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। Now second one is contact inhibition. What is contact inhibition? For example, this is cell. For example, this is cell. It has connection with another cell. ये सेल डिवाइड करना चाहती है बट ये सेल डिवाइड नहीं करना चाहती है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ दिस सेल वांट टू लीव दिस प्लेस और डिवाइड मोर फ्यू टाइम्स, बट जो इसका ये वाला नेबरिंग सेल है ये इसको अलाउ नहीं करेगा। क्यों अलाउ नहीं करेगा? क्योंकि इसको पता है कि इफ आई अलाउ दिस सेल टू डिवाइड ये पॉलिफरेट करेगी या ये कैंसर कर पाएगी। इसलिए जो ये कंटैक्ट एक दूसरे सेल में कंटैक्ट होता है ये एक दूसरे के कंटैक्ट में रहती है, ये उस कंटैक्ट के बाहर नहीं जाएगी। यानी कि अगर ये फॉर एग्जांपल सेल डीअटैच हो गई, यहाँ से डीअटैच हो गई, अब ये डिवाइड नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? सेल्स तभी डिवाइड कर पाती है जब वो आपस में कनेक्टेड हो। बट यहाँ पर जो कैंसरियस सेल है या ट्यूमर सेल है, यहाँ पर जो कैंसर सेल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनहिबिशन ऑफ कंटैक्ट होती है। यानी कि अगर उनमें यहाँ पर एक सेल है इनमें कंटैक्ट नहीं है ये तब भी डिवाइड करेंगे, यानी कि ये तब भी डिवाइड करेंगे। ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है, उनमें जो कंटैक्ट इनहिबिशन होता है वो काम नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पेट्री डिश है, इसमें मोनोलेयर है, यानी कि एक सेल ने मोनोलेयर बनाया है। यहाँ पर इस सेल ने डिवाइड किया है, इसने यहाँ तक सेल बनाया है, इन्होंने ये पेट्री डिश सारा ऑक्यूपाई किया है, एक मोनोलेयर बनाया है। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस इसमें से एक सेल क्या हो गई, वो कैंसरियस हो गई। बट इस कैंसरियस सेल ने क्या कर दिया है, इसने क्लम्प ऑफ सेल्स बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लम्प ऑफ सेल्स बन गया। ये क्लम्प ऑफ सेल्स क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर जो कंटैक्ट इनहिबिशन है, जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, जो कंटैक्ट इनहिबिशन है वो यहाँ पर पूरा नहीं होगा। यहाँ पर वो कंटैक्ट इनहिबिशन की लिमिट क्रॉस की सेल ने, अब ये विदाउट कंटैक्ट भी ग्रो कर पाएंगे। यहाँ पर थर्ड इज इमोर्टलाइजेशन। इमोर्टलाइजेशन, व्हाट डज इमोर्टलाइजेशन? ऐसा लगता है कि ये कैंसर सेल्स मरती ही नहीं कभी, ये पीसीडी नहीं कर पाती है, इनका जो पीसीडी है वो ओवररोल हो गया है, यानी कि वो यहाँ पर काम ही नहीं करता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जो हमारी मेलानिन सेल्स है, जो मेलानोसाइट्स होती है स्किन में, वो 18 ईयर ओल्ड में बहुत सारी होती है। यहाँ पर आपने देखा है वो अपने आप को रिजनरेट कर पाती है, बट जो ही वो
ओल्ड एज की तरफ जाता है उसके जो मेलानोसाइट्स की कंसंट्रेशन है वो कम कम होती है। क्यों होती है कम कम? क्योंकि उन्होंने सेल ने अपने लिमिट को क्रॉस किया होता है। अब वो सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं कर पाती हैं। उससे जो हमारे यहाँ पर एडल्ट लोग होते हैं, आप देख सकते हो उनमें जो मेलानिन की कंसंट्रेशन उनके स्किन पे होती है वो कम कम होती है। क्योंकि यहाँ पर हर सेल की क्या होती है, पीसीडी। यहाँ पर सेल का काम क्या है, वो अपने लाइफ को अटेंड करती है और फिर क्या होता है, उसका डेथ होता है यहाँ पर। बट उसको हम कहते हैं इमोर्टलाइजेशन, यानी कि सेल की एक लाइफ है वो फिर मर जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है हर सेल का। बट जो कैंसरस सेल्स है वो इमोर्टल होता है, यानी कि वो जो उनकी कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग है वो बढ़ती रहती है, न कि कम होती है। ये बोथ इन विवो और इन विट्रो भी देखा गया है। यानी कि ये ऐसा लगता है हमें कि जो कैंसर सेल है वो इमोर्टल है, यानी कि वो नहीं मरती है। वो क्यों नहीं होता है? उसमें होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि जो एक सेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होती है, क्रोमोसोम्स पे ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं टेलोमर। इसको हम कहते हैं टेलोमर। जो ही ये अब सेल डिवाइड करेगी, इसका जो टेलोमर की लेंथ है वो कम हो जाएगी। देयर विल बी वन टाइम व्हेन दीज टेलोमेरस विल फ्यूज, यानी कि जो दो क्रोमोसोम है उनके जो टेलोमर है वो फ्यूज हो जाएंगे। और ये सिग्नल होता है किसके लिए? पीसीडी के लिए। पीसीडी के लिए ये एक सिग्नल होता है, हाँ इसको अब एपोप्टोसिस की जाएगी सेल की, क्योंकि ये अब डिफेक्ट कर सकती है। बट हमने रेप्लिकेशन के दौरान भी देखा है कि वहां पर एक एंजाइम आता है, इसको हम कहते हैं टेलोमरेस। टेलोमरेस एक एंजाइम है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है, इसके अंदर ही टेम्पलेट होता है, तो वहां पर रिपीटेटिव डीएनए बनाता है ये। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ टेलोमेरेस है वो कैंसरस सेल में क्या होता है, वो ज्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो इसकी टेलोमर की लेंथ है वो मेंटेन रहती है। वो टेलोमर्स आपस में, जो दो क्रोमोसोम्स के टेलोमर्स आपस में फ्यूज होने चाहिए आफ्टर फ्यू डिविजन्स, वो अब नहीं होता है। सेल को लगता है आई एम स्टिल यंग, ये फिर से डिवाइड करती है, क्योंकि इसको वो सिग्नल नहीं मिला कि आई हैव अटेन्ड माय लाइफ। इसको ये नहीं पता है कि मैंने कितने डिविजन्स किए हैं। इसको खाली पता ये लगता है कि हाँ आई एम स्टिल यंग, आई हैव टू डिवाइड। सो ये होता है इमोर्टलाइजेशन। नाउ फोर्थ, लॉस ऑफ एंकर डिपेंडेंसी। हमें पता है कि जो एक सेल होता है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, उसको हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन होता है उनमें, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेगी तब ही वो डिवाइड कर पाएंगे। दूसरा ये है कि उन सेल्स का एंकर यानी कि सबस्ट्रेटम के साथ भी टच होना चाहिए ताकि वो डिवाइड कर पाए। उसको हम कहते हैं ईसीएम, एक्स्ट्रासेलुलर मास। ईसीएम यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ईसीएम है, यहाँ पर ये ईसीएम है और ये सेल है। और इन सेल्स का आप देख सकते हो यहाँ पर आपस में कंटेक्ट है, यानी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। यानी कि यहाँ पर ईसीएम भी है और आपस में कंटेक्ट भी है। ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। नॉर्मल सेल जब ईसीएम के साथ अटैच होगी और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगी तब वो डिवाइड करेंगी। हम लॉस ऑफ इंटीग्रिन यानी कि अटैचमेंट होगा, उनका एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है वो टूट गया है। अब ये सेल दूसरी टिश्यू को इन्वेड करना चाहेगी, बट वहां पर एनाकिस होता है, यानी कि उस सेल की जो नेक्स्ट वाला टिश्यू होगा वहां पर पीसीडी की जाएगी, यानी कि यहाँ पर पीसीडी की जाएगी और ये सेल्स को एलिमिनेट किया जाएगा इन केस ऑफ नॉर्मल प्रोसेस। बट इन केस ऑफ कैंसर में क्या होता है कि जो एंग डिपेंडेंसी होती है वो नहीं होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। नॉर्मल सेल्स को एक पेट्री डिश में या फ्लास्क में लिया गया। उनको क्या किया गया कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल्स को सेटल डाउन होने दिया, यानी कि उनको सबस्ट्रेटम के साथ टच होने दिया गया, उनको ईसीएम के साथ टच किया गया, तो वो सेल वेल ग्रो हो गई, ये यानी कि वो अच्छी तरह ग्रो हो गई। बट जब उनको वहां पर सस्पेंशन बना गया, उनको हमने सस्पेंड नहीं होने दिया, यानी कि उनको हमने सस्पेंशन बना दिया वहां पर, वो डिवाइड होती है बट फ्यू पुअरली, ज्यादा नहीं।
ये होती है नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी। बट इन केस ऑफ कैंसर यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर सेल सेटल डाउन भी होगी या सस्पेंशन भी होगी, वो तब भी डिवाइड करेंगी, क्योंकि उनमें जो एंकर डिपेंडेंसी है वो अब नहीं है, यानी कि उन्होंने उस एंकर डिपेंडेंसी को भी क्रॉस किया है। इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस, ये हमने पहले जो हमने लेक्चर दिया है उसमें मैंने ये अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि इन्वेजन क्या होता है और मेटास्टेसिस क्या होता है। फॉर रिमाइंडर, इन्वेजन मतलब जो नेबरिंग टिश्यू में होगा, नेबरिंग टिश्यू में कैंसर होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज कैंसर, इट विल गेट इनटू अनदर टिश्यू, बट जो नेबरिंग होगा, जो नेबरिंग टिश्यू होगा उसमें कैंसर होगा, तो ये हो गया इन्वेजन। बट मेटास्टेसिस इज इफ कैंसर इज ऑन, for example this is lung, it has cancer, it will get traveled via blood capillaries and it will reach to heart. For example it will reach to heart को यहाँ पर कैंसर हो गया है, बट किस वजह से, मेटास्टेसिस की वजह से। यहाँ पर मूवमेंट हो गई है सेल फ्रॉम प्राइमरी टिश्यू टू सेकेंडरी टिश्यू के लिए, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं मेटास्टेसिस। जो कैंसर की ट्यूमर की सबसे खतरनाक बात है वो है मेटास्टेसिस, क्योंकि जो इन्वेजनेस है वो भी ज़्यादा खतरनाक नहीं, वो खतरनाक होता है बट नॉट एज मच एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की वजह से जो बॉडी होती है वो होल बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है, किसके लिए, कैंसर के लिए, वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। Now another is angiogenesis. What does angiogenesis mean? Angiogenesis means formation of blood capillaries. यहाँ पर ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज कह सकते हैं हम, वहाँ पर एंजियोजेनेसिस होती है, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस होती है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस कब होती है, हमारे डेवलपमेंट के दौरान। हमारे डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जो डेवलपमेंट जो ही आगे बढ़ती है, वहाँ से हमारा ऑल द प्रोसेस टुगेदर होती है और हमारा जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो एज पर प्लान बनता है, वहाँ पर नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हमने एक कैंसर सेल को लाया या डिफरेंट क्लम्प ऑफ सेल्स लाया, एक कैंसर सेल लाया, उसको हमने एक चैम्बर में बंद कर दिया, हमने उनको एक चैम्बर में बंद कर दिया, और या माइस है, हमने उसके स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया क्या, कैंसर। मगर वो कैंसर एक किस में था, एक पॉकेट में था, एक सराउंडिंग फिल्टर टिश्यू में था, उस टिश्यू में पोर्स थे। फॉर एग्जाम्पल दिस, हमने जो यहाँ पर हमने एक कैंसर लिया, इसको एक जो रैट है, रैट के स्किन के नीचे हमने इम्प्लांट कर दिया, बट इसमें थोड़े थोड़े पोर्स थे ताकि जो सेल्स है वो अपने जो फैक्टर्स है वो रिलीज करे, और हम देखेंगे कि एंजियोजेनेसिस होगी या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ही सेल ने कुछ फैक्टर्स को रिलीज किया है और वहां पर देखा गया कि वहां पर जो एंजियोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो गई, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स वहां पर स्टार्ट हो गया है। तो ये किसकी वजह से हो गया है, ये देखा गया है कि वहां पर कुछ फैक्टर्स रिलीज किए कैंसर सेल ने, उनको हम कहते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर्स, यानी कि वहां पर जो वेसल फॉर्मेशन के लिए फैक्टर्स होने चाहिए वो रिलीज हो गए, और वहां पर क्या हो गया है, वेजफ उनको कहते हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स वहां पर रिलीज हो गए, और उन्होंने जो एंजियोजेनेसिस है वो स्टार्ट कर दी। उन पोर्स से जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो आ जा सकते थे, तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दिया, फॉर एग्जांपल वेजफ। तो उससे क्या हुआ है कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स है वो स्टार्ट हो गई है, उसी को हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। ट्यूमर में क्यों होना चाहिए एंजियोजेनेसिस? फर्स्ट, इसमें जो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो कैंसर सेल है उसकी जो न्यूट्रिएंट की नीड है वो ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है ट्यूमर, ये जो कैंसर सेल्स है ये एंजियोजेनेसिस करवाती हैं ताकि उनको जो फूड है, वो एनर्जी है, वो ज़्यादा मिले, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, और ये मेटास्टेसिस भी दिखा सके, यानी कि ये दूसरे टिश्यू को इन्वेड भी करना चाहेगी। तो ये किसकी वजह से कर सकती है, जब इनके पास ऑलरेडी कोई वहां पर मीडियम होगा। मीडियम क्या है, अब ब्लड है,